कि आखिर स्ट्राइक होगी या फिर किसी और रास्ते से हमला होगा, लेकिन हमले की आशंका उसे जरूर थी। लेकिन पूरी रणनीति के साथ 15वें दिन जो पहलगाम की घटना थी, उसके 15वें दिन जब सेना ने एक्शन लिया और 9 पिन पॉइंट टारगेट उन्होंने किए, तो उसका नजारा दुनिया ने सुबह देखा। लगभग आधे घंटे तक ताबड़तोड़ मिसाइलों को दागा गया और उन मिसाइलों के जरिए जो चिन्हित स्थल थे, या फिर वो जैश के हों, लश्कर के हों या आतंकी संगठन हो, जहां पर उनको तैयार किया जाता था या फिर जहां पर रणनीति बनती थी, उनके आका रहते थे, उन जगहों को टारगेट किया गया। लेकिन जब पाकिस्तान में ये धमाका हुआ तो पाकिस्तान हिल गया। रक्षा मंत्री का कहना है कि असल में हम पाकिस्तान के लोग, एक आतंकी जो लोग वहां पर हैं या नहीं है, उनका शिकार बन रहे हैं। भारत हमें टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारी स्थिति नहीं है युद्ध लड़ने की। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने बकायदा कहा है कि भारत से लड़ने की कोशिश मत करना, लेकिन आतंकियों के लिए एमईए की तरफ से बयान आया कि हमने किसी भी पाक नागरिक को ना कोई यहां पर खतरा पहुंचाया, ना उनकी जान गई। और पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब आया कि नहीं, हमारे यहां कुछ बच्चों की जान गई है, कुछ आम नागरिकों की जान गई है, जो कि प्रोपेगेंडा वो हमेशा फैलाता है। लेकिन बाकायदा फहरिस्त के साथ, लिस्ट के साथ उन जगहों का जब खुलासा किया गया भारतीय सेना की तरफ से कि हमने किन जगहों को टारगेट किया गया और वो केंद्र कौन कौन से थे, तो उसके बाद दुनिया ने देखा और फिर उसके साथ ही भारत ने कूटनीतिक रास्ता भी अपनाया। जो अलग अलग देश हैं जिनका समर्थन भारत को था, उन सभी को, उनके राजनयिकों से एनएसए ने बात की है, उनको सूचना दी गई कि हमने क्या एक्शन लिया। और हमने एक्शन सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ लिया है, आतंकवाद के खिलाफ लिया है, जो कि पूरी दुनिया चाहती है। और भारत पर अगर कोई इस तरीके का हमला भविष्य में भी करता है तो वो तैयार रहे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जयचंद्र कंवर साहब है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका। नवाब सिंह चौधरी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका भी। सबसे पहले जयचंद्र सर, मैं आपसे सवाल लूंगा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया पूरी रणनीति के साथ, पूरे देश की एक उम्मीद थी, मांग थी सरकार से, विपक्ष भी साथ था कि हाँ बदला लेना है, जवाब देना है, बहुत तगड़ा जवाब दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस ऑपरेशन को? पहले तो मैं समस्त भारतवासियों को इस जो सिंदूर ऑपरेशन जो लॉन्च किया है, इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। और साथ में ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन पूरी भारत माँ के हर प्राणी, हर नागरिक एक होकर के और आज दुश्मन को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, उसकी पुश्तैनी याद रखेंगी कि हमने किसी का नुकसान किया। सबसे पहले जो हमारे सेना के जिन्होंने ऑपरेशन ये किया है, उसको मैं सलाम करता हूं। और अपनी इस आपके माध्यम से हमेशा हर भारतवासी को यही कहूंगा कि जब भी दुश्मन हम पर आंख उठाकर देखेगा, हम इससे भी ऐसा जवाब देंगे कि हमेशा विश्व को भी ये पता चल जाएगा कि भारत माँ के सपूत भी कभी ऐसे जन्मे थे भारत माँ में कि उनकी कोख जिनको उजाड़ने की कोशिश की, जिन बहनों की राखी उजाड़ी, 26 लोगों की पहलगाम हमले में निर्दोषों को उन्होंने बिल्कुल गोलियों को भूना और किन्हीं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा। आज मैं इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से बहुत मुबारक देता हूँ हमेशा पूरे भारतवासी को। और आपके माध्यम से हमेशा मेरी यही सोच रहेगी कि यदि भारत का एक एक सपूत एक हो करके यदि इस प्रकार की कार्रवाई करता रहेगा तो कभी भी कोई भी हमारे भारत देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। बड़ी बात सही कही आपने सर की, जो सेना का शौर्य है वो आज पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया अभी भी भारत के साथ इसलिए खड़ी है क्योंकि आतंकवाद से सभी की समस्या बढ़ती है और आतंकवाद से निपटने के प्रयास हर स्तर पर किए जाने चाहिए भारत के साथ, इसीलिए दुनिया और तमाम देश खड़े भी हैं। नवाब चौधरी साहब, जो मॉक ड्रिल की चर्चा कल तक थी, ये कहा जा रहा था कि मॉक ड्रिल होगा, चल भी रहा है मॉक ड्रिल, लेकिन सुबह पता चला, देर रात ही जो हुआ कि पता चला कि मॉक ड्रिल से पहले हमारी सेना ने पाक ड्रिल कर दिया। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये मॉक ड्रिल की चर्चा थी, पाकिस्तान में कभी सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान ये सोचे कि बैठा था कि मॉक ड्रिल होगी, इसके बाद सीट बेल्ट लगाया जाएगा, सीट पर बैठा जाएगा, गाड़ी में इंतजार किया जाएगा, गाड़ी चलेगी। और लेकिन जो हमारी पराक्रमिक सेना है, मैं तीनों सेनाओं को सलाम करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने पाक को उनके
आकाओं को सबक सिखाने का काम किया है, तो वाकई बहुत सराहनीय है। और मैं सलाम करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने इस तरीके से निर्णायक लड़ाई के लिए निर्णय लिया और सेनाओं को पूरी तरह से छूट दे करके, और आज जो इसका जो हमारे ये शहीद हुए थे, या शहीद का मैं कहता हूँ जो हमारे नागरिक निर्दोष तरीके से मारे गए थे वहाँ पे पहलगांव के अंदर, उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। तो हमारी सेना ने आज करके दिखाया है, और इससे भारत का जोश चरम सीमा पर है, सेना का जो चरम सीमा पर है। और पाक की सेना बहुत घबराई हुई है, पूरा देश घबराया हुआ है, पूरा सेना हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ ये पाकिस्तान नहीं है, ये कब्रिस्तान बनने जा रहा है। अगर अभी ये नहीं सुधरा तो शायद हो सकता है नक्शे से खत्म हो जाएगा भारत पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान के साथ में कोई भी ऐसी देश की कोई शक्ति ऐसे साथ नहीं खड़ी हुई है, केवल अकेला देश है। आप देखिए 11 दिन बाद हर जगह दया की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ाता घूम रहा है कि हमारे को बचा लो, भारत को नया कुछ बड़ा करने जा रहा है, भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। पर ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था वो आज करके बड़ा दिखा दिया है। अभी तो बड़ा कुछ नहीं पहला, ये तो पिक्चर तो बाकी है। अगर पाकिस्तान अभी नहीं सुधरा ना तो पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। आप देखिए सेना ने हमारा कितना संयम से काम किया है। 11-12 दिन की प्लानिंग के साथ में जी उन्होंने इतना अच्छा प्लानिंग किया, कोऑर्डिनेट के साथ करके, जहां पर इनके जो ठिकाने थे उनके ऊपर अटैक किया गया पूरा। और अटैक करने के बाद किसी भी सिविलियंस का कोई भी इसमें नुकसान नहीं होने दिया पैसा भी। ये बहुत बड़ी बात है हमारी सेना के लिए। हम किसी को देखो, हमारी दुश्मन हमारी पाकिस्तान की सेना है, ISI है, और वहाँ के जो आका उन्होंने पार रखे हैं, जो टेररिज्म की फैक्ट्री लगा रखी है, वो सबसे बड़े दुश्मन है। टेररिज्म की फैक्ट्री पे इतना कुठार घात हमारी भारत की सेना ने किया है कि इसका कोई हम कह नहीं सकते। उनकी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी तोड़ के डाल दी उनकी। अब पाकिस्तान इतना बेबस लाचार हो चुका है, पाकिस्तानी समझ में आ रहे हम करें तो करें क्या। अभी तो ये सोच रहा है कि भारत और भी कुछ करेगा। पर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये पाकिस्तान अपनी खैर चाहता है तो अपने आकाओं को हाफिज सईद जैसे उनको, देखो हाफिज सईद का पूरा परिवार नस्तानाबूद हो गया, अब गिर गया तो रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है, पर लेकिन अंत हमेशा बुराई का होता है। इसका पाप का घड़ा पाकिस्तान का भर चुका था, और आज भारत की सेना ने फोड़ने काम किया है। और आगे देखो क्या क्या होता है इसके अंदर। अभी तो कुछ बाकी, बहुत कुछ बाकी है। हमारे इजराइल को देख लीजिए, इजराइल पूरे के साथ है, हमारे भारत की सेना के साथ में है, और भारत के साथ है USA, रसिया, जापान, फ्रांस, जितने भी पावरफुल कंट्री हैं सब। एक पाकिस्तान चाइना के ऊपर कूदता था, लेकिन चाइना भी आज उसके पीछे हाथ खींच लिया। चाइना भी साथ नहीं खड़ा हुआ उसके साथ में। एक छोटा सा तुर्की देश है, वो उसने एक शिप भेजा हुआ है वहां से तुर्की ने, और तुर्की के शिप के ऊपर जो भेजा है पाकिस्तान के लिए, हमारी तीनों सेनाओं के इसके ऊपर नजर टिकी हुई है। अगर कहीं थोड़ी सा शिप ने हरकत किया तो तुरंत उसको खत्म कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा वहां पर। ठीक है सर, आप ही की बात को मैं कंटिन्यू करते हुए दूसरा सवाल लूंगा और फिर आप लोगों से, दोनों लोगों से समझूंगा। जयचंद सर जो बात कर रहे हैं चौधरी साहब की, एक बड़ा तमाचा है और बड़ा झटका दिया गया है आतंक के आकाओं को भी, पाकिस्तान को भी, और जो और कुछ देश हैं जो कि पाकिस्तान को अभी समर्थन कर रहे हैं उन पर भी निगाह है। लेकिन ये पूरी रणनीति जो बनी उसको आपके नजरिए से मैं समझना चाहूंगा कि पिन पॉइंट टारगेट बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि भारत वो देश है जो किसी आम नागरिक को मारने में कभी विश्वास नहीं रखता है। हमारे वहां पर जो पाकिस्तान के आम नागरिक हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है। दुश्मनी है उन आतंकवादियों से, दुश्मनी है ISI से, दुश्मनी है उनके सरपरस्तों से। ये पिन पॉइंट अटैक किस तरीके की रणनीति के साथ किया गया होगा और इसकी भनक कैसे नहीं लग पाई पाकिस्तान को? ऐसा है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भारत देश की जो हमारी सेना की रणनीति है वो बहुत सीक्रेट रही है। सीक्रेट होने के बावजूद हमेशा हमारे इंटेलिजेंस और हमारे सीनियर सुपीरियर हमेशा ये खोजबीन में लगे रहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कितनी फॉरवर्ड करें, जो टेक्नोलॉजी हमारी बिल्कुल पिन पॉइंट पर उसी को ही टारगेट बनाए जो हमारा एम है। और ये टेक्नोलॉजी हमारी शुरू से ही कोशिश रही है, क्योंकि हम पुरानी 1947, 48 वाली, 97, 65, 71 वाली जो हमारे साथ वार हुई
उनसे हमको कुछ सीखने को मिला। और सीखने के बावजूद हमारी कुछ दिनों से ये बताता चाहता हूँ मैं आपको कि मोदी सरकार ने पूरा फोकस अपनी टेक्नोलॉजी में बढ़ाया। और टेक्नोलॉजी में जितनी मिसाइल थी हमारी, जितने भी एयर फाइटर्स थे हमारे, और जो ट्रेनिंग थी हमारी, और जो हमारी सीक्रेट प्लान थी, उसी के आधार पर हमने पिन पॉइंट पे काम किया। और मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारा एक लोकतंत्र देश हमेशा जियो और जीने दो की नीति पर काम करता है। बिल्कुल, हमने कभी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यदि मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊं तो 93,000 जो युद्धबंदी बांग्लादेश में हमने किए थे, हमने 3 लाख बांग्लादेशियों को उन्होंने पाकिस्तान में उनको मारा था। हमने कभी भी ये सोच करके कि किसी सिविलियन को नुकसान ना हो। मैं आपको एक पुरानी बात याद दिला देता हूँ कि अखनूर में चिकन नेक जगह होती है, वहाँ पर एक जो हम लोग वहाँ पर पोस्टर थे, तो वहाँ पाकिस्तानी गोलाबारी होती थी और सिविलियन के ऊपर गोलाबारी होती थी। और सिविलियन लोग आकर के हमारी पोस्टों में आकर शरण लेते थे कि हमारे साथ ऐसा सिविलियन को मारा जा रहा है। उनकी जो टारगेट पता नहीं कहाँ के गोला बारूद पड़ते थे, लेकिन हमारी इंडिया की बिल्कुल पिन पॉइंट पर पड़ती है। और उसके बावजूद अभी जैसे कि मेरे साथी नवाब सिंह चौधरी साहब ने बताया है कि जो ट्रेलर है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, हमारी इंटेलिजेंस इतनी बिल्कुल अच्छे का काम कर रही है, और हमारे पास दिया हुआ इतना सब कुछ भंडार है कि ऐसे पाकिस्तान कितने भी हो जाओ लेकिन हमारे सामने टिक नहीं सकते। और मैं कहना चाहूंगा कि जो जितने भी आईएएस के गढ़ हैं, अभी वो भी गढ़ चुन करके जो भी बच्चे कुचे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। नवाब सर, जो आप कह रहे थे अभी ये ट्रेलर है, उस बात को अगर मैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से जोड़ूं तो उनका ट्रेलर देखने के बाद का जो बयान है उससे साफ झलक आ जाती है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, डरे हुए हैं। वहां के सांसद से सवाल पूछो तो कहते हैं कि हमला हुआ तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। लेकिन इस ट्रेलर को कितना सीरियसली पाकिस्तान समझ रहा है? क्या सिर्फ ये कहने भर को है? क्योंकि अभी खबर यह भी आ रही कि कराची, वहां पर भी एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो पंजाब का हिस्सा है पाकिस्तान का, वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। तो इस ट्रेलर से कितना सहमा हुआ है पाकिस्तान? बताना चाहूंगा कि हमारी लैंड ऑफ कंट्रोल, हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा, लैंड ऑफ कंट्रोल हमारी 3,323 किलोमीटर की है, जिसमें सिर्फ अभी तो 1222 जे&के की है, राजस्थान की 1117 है, गुजरात की 506 है, पंजाब की 425 है। अभी तो हमला सिर्फ फाइटर ने किया है, एयरफोर्स ने किया है, अभी इन्फेंट्री और नेवी तो बाकी है, अभी तो थोड़ा सा है ये। यदि हम चारों तरफ से इनको घेरोगे ना तो मैं ये बताऊंगा कि आपको इनको छिपने की जगह नहीं मिल पाएगी इनको। तो अभी हम कोशिश करें कि अपनी एकता को बना के रखें, और जितनी भी एकता हम देश के अंदर बना कर रखेंगे, जो जिस प्रकार की पहलगाम कार्रवाई हुई है, भारत देश एक होकर के और हम दुश्मनों को उनको मुंह चढ़ाए, तभी अच्छा रहेगा। इसमें पहले एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो देश के अंदर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे और पाकिस्तान ने उसी को आधार बना लिया। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, और फिर अगर हुई भी है तो कुछ कौवे मरे हैं, कुछ पेड़ गिरे हैं। जो आंकड़े दे रहा है भारत या जो बता रहा है वो गलत बता रहा। आज इस बार की स्ट्राइक में हमने देखा, इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि सुबह से ही पाकिस्तान से वो तस्वीरें आनी शुरू हुई, और भारत की तरफ से, सेना की तरफ से बाकायदा जब ब्रीफ किया गया कि हमने क्या क्या पॉइंट टारगेट किए हैं, तो उसे दुनिया ने भी माना और एक बार भी खारिज नहीं कर पाया। पाकिस्तान रोता बिलखता दिख रहा है, वहां के सेना और सेना प्रमुख गायब हैं सन्नाटे में। हाँ, वो अलग बात है कि जब जनाजे की तस्वीरें हमने देखी कि आनी शुरू हुई, तो वहां पर सेना के अधिकारी बाकायदा वर्दी में खड़े थे, यानी आतंकवादियों के जनाजे में सेना अभी भी वहां पर शामिल है। होती अभी पूरी दुनिया ने देख लिया है, और मैं तो ये चाहूंगा कि इस प्रकार की कार्रवाई जो दुनिया ने देखी है उनको भी पता लगने चाहिए कि भारत क्या है। हम एक प्रिजनर वार होता है, जो हमारे कैदी होते, युद्धबंदी होते हैं, उनको भी हम मेहमान की तरह उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। ये बहुत निर्दयी उन्होंने पहलगाम के अंदर कार्रवाई की थी। हमेशा हमसे सीख लेनी चाहिए दुनिया को, और खासकर पाकिस्तानी को, कि हमारे साथ एक निर्दयी जो उन्होंने रूप दिया पहलगाम का, वो बहुत निर्दयी था।
अभी तक वो सेना से टक्कर लेते थे, अभी वो सिविलियन से टक्कर ले रहे हैं। क्यों? क्या बिगाड़ा उन्होंने? चैन जियो और जीने दो की नीति उनको बहुत ही बुरी लग रही है। तो अभी समय है, अभी इस ट्रेलर से नहीं सुधरे ना तो आगे मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे चौधरी साहब ने बोला दुनिया जानती है कि नक्शा से मच जाएगा, और जो हमारी 3,323 किलोमीटर की जो LOC है, किसी दिन ऐसा ना हो कि वो भी हमको ही सब कुछ हमारे उसमें आ जाए और भारत माँ का झंडा उस पर तब तक लहराएगा जो उनको लगेगा कि ये तो भारत ही भारत है। नवाब सर, अजहर मसूद को हमने सुना, देखा कि कैसे आंसू बहा रहा था, उसके आंसू आज दिखाई दिए दुनिया को, क्योंकि जब भारत में हमले वो कराता रहा, लगातार सक्रियता उसके लोगों की रही, तो उस वक्त बड़े हंसते मुस्कुराते और अपने आप को बिल्कुल अलग करते हुए दिखाई देता था। आज जब परिवार के 10 लोगों की जान गई तो आंसू निकल आए, कहा कि मुझे भी मौत आ जानी चाहिए थी। और भारत की तरफ से मैसेज दिया गया है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। दूसरा कि उसके 4 करीबी समेत लगभग 14 लोग गए। अब इससे क्या जो आतंकी आका है उनकी दहशत अलग है। अब पाकिस्तान उनको क्या डिफेंड अभी भी करेगा, या पाकिस्तान पर उल्टा अब दबाव पड़ेगा कि हां अगर आप नहीं करते हैं, आप कदम नहीं उठाते हैं तो भारत तैयार है और दुनिया भारत के साथ है। जो कि मैं जो 9 पैलेस पर हमने आतंकवादी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, उसमें बहावलपुर का जैश मोहम्मद और मुरीद के लश्कर तौबा जो LTT जिसको बोलते हैं, ये 2 गुट खत्म होने पर लगता है कि पाकिस्तान को भी ये लगेगा कि अब तुम्हारे लेफ्ट राइट हैंड दोनों टूट गए हैं। और अभी यदि हम अपने रणनीति से काम लें तो मैं ये कह रहा हूँ कि यही काफी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमको उन पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा और हम अपनी इंटेलिजेंस जो हमारी और हमारे बॉर्डर पर जितने भी हमारे सैनिक बिल्कुल कहते हैं कि तिरंगा की खातिर बिल्कुल तैयार अडिग रहते हैं। और इसके बावजूद मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं एक भूतपूर्व सैनिक, लेकिन भूतपूर्व हम कभी होते नहीं हैं। आज पूरे देश के सैनिक जो सेवा से निवृत्त हो गए हैं वो हमेशा ये कह रहे हैं कि मोदी जी काश हमको भी आप सेना में दोबारा से वापस बुला जी। हमारे दिल के अंदर जब से इतना जोश आया हुआ है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। 32 साल की मेरी जो सर्विस है, जो मैंने देश का नमक खाया है, उस नमक को मैंने 2 बार ही, एक तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, श्रीलंका में LTT का, दूसरा कारगिल वार का। अभी हम चाहते कि तीसरी बार भी पूरे देश के सैनिक दोबारा जाकर के इसको ऐसा कर दे, इन्फेंट्री और हमारी जल सेना की वायुसेना के साथ मिल करके कि उनको फिर इसको बता दें कि इन्होंने एक सिविलियन को किस प्रकार किया और उनका परिणाम उनको क्या भुगतना पड़ा। नवाब चौधरी साहब, यही सवाल मेरा आपसे था कि जो आतंक के बड़े चेहरे थे उनमें से 3 जैश है, लश्कर है, इन सब पे टारगेट किया गया और जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कैंप्स होते थे या जहां पर उनका ठिकाना था, उन अड्डों को चिन्हित किया गया। ये इनपुट्स लेना, इकट्ठा करना भारत की एजेंसियों के पास कामयाबी रहती है, उनके पास जानकारी रहती है और उसके आधार पर ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब उन आतंक के जो आका है, क्या पाकिस्तान अब उन पर थोड़ा शिकंजा कसेगा कि तुम्हारे चक्कर में हमारे देश पर ना हमला हो जाए, या फिर अभी भी वो फितरत जो हमेशा से उसकी रही है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि फितरत जल्दी बदलती नहीं है? वो करना तो चाहिए और नहीं करेगा तो नवाब सर आ रहा हूं, सर जयचंद सर आ रहा हूं आपके पास। नवाब चौधरी साहब, आपसे सवाल था। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए सर। एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना जरा। सर मेरा सवाल ही था कि आपको लगता है, जैसा जयचंद सर कह रहे हैं कि फितरत जल्दी नहीं बदलती है, हमें आगे भी अलर्ट रहना पड़ेगा, और वहीं बात देखिए आतंकी अजहर मसूद ने कहा भी कि हम भी कुछ करेंगे, लेकिन चूंकि परिवार के लोग आज खोया तो उसे दर्द का एहसास हुआ कि किसी और के परिवार को उजाड़ने के बाद आंसू कैसे निकलते हैं। लेकिन फितरत में अभी भी शंका है कि फितरत बदलेगी। क्या पाकिस्तान इन बड़े आतंकी संगठनों, आतंकी जो सरगना है, उन पर फिलहाल शिकंजा कसता हुआ दिखेगा, या अभी भी जो सरपरस्ती वो बरकरार रहेगी? देखिए, कुत्ते की पूंछ 12 साल दबते रही, पहले फिर पाकिस्तान कभी नहीं बदलेगा। वो कुत्ते की पूंछ की तरह है, जब दबाव आता तो डूम हिलाना शुरू कर दे, दबाव हुआ तो फिर वो खत्म आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे
अभी मसूद अजहर को पता चला परिवार कैसी क्या चीज होती है। आज उसके परिवार के सदस्य खत्म हुए हैं। उसने ये तकलीफ नहीं देखा, हमारी बहनों को, हमारी माताओं का सिंदूर किस तरीके से उजाड़ा गया था। निहत्तों को एक ना राज्य पूछा ना जाति पूछी, केवल धर्म पूछ करके उन निलज्जों ने हमारे भाइयों को मौत की घाट उतारा था। आज प्रधानमंत्री जी ने ये ऑपरेशन सिंदूर रखा है, तो क्यों रखा है? ये केवल हमारी माता बहनों के सिंदूर की इज्जत के लिए। आज तक की श्रद्धांजलि हमारे माता बहनों के जो परिवार के सदस्य गए हैं, उनका कोई भाई गया है, किसी का पति गया है, किसी का बेटा गया है, तो उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम प्रधानमंत्री जी ने, भारत की सेना ने किया है। और हमारी भारत की सेना पाकिस्तान को किसी भी कीमत में छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा तो ये कब्रिस्तान बनने के लिए जा रहा है। आप इस बात को नोट रख लेना। हमारा भारत वो 71 वाला भारत नहीं है, 2025 का भारत है, नया उभरा हुआ भारत है। किसी भी कीमत में घर में घुस के मारेगा। जिस तरीके से अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर ही दिया है, इससे तो बहुत बाकी है। अगर भारत के साथ में अभी किसी की बात कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री ने भारत के साथ आंख उठाई देखने की कोशिश की तो आंख निकालने की हिम्मत भी भारत रखता है हमारा। हम किसी के ताकत के ऊपर नहीं उभरते। जो हम काम करते हैं अपने भारत की ताकत के ऊपर, 140 करोड़ देशवासियों की ताकत के ऊपर, इनके ऊपर हमारा भारत काम कर रहा है। और हमारी सेना मुस्तैदी से बॉर्डर को ढकी हुई है और एक कौवे की चील की तरह नजर है। जहां पाकिस्तान ने कहीं भी कोई हरकत करने की कोशिश की तो उसको निस्तानाबूद कर दिया जाएगा। और घर में घुस करके उनके ताबूज में कील ठोकने का काम कर रही तो हमारे भारत की सेना कर रही है और करना शुरू कर दिया है। तो मैं फिर चैलेंज देता हूँ पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक भिखमंगा कटोरा भिखारी देश है, जगह जगह भीख मांगता है। इसमें टेररिज्म की फैक्ट्री लगा रखी है। हमने जो काम किया है, भारत की सेना ने काम किया है, इसकी टेररिज्म की फैक्ट्री के ऊपर अटैक किया है, इसकी बैक बाउंड अटैक किया है। अभी तो कमर तोड़ी है, इनकी गर्दन भी तोड़ी जाएगी। घर में घुस के गर्दन तोड़ करके इनके ताबूज में कील ठोकने का काम हमारी सेना कर रही है। मैं सेनाओं को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। जिस संयम से काम किया है, किसी भी सिविलियन का नुकसान नहीं हुआ है, किसी और किसी का नुकसान नहीं हुआ। जो भी नॉर्थ जगह इनके कैंप हैं उनके कैंपों अटैक किया है और कैंपों को बर्बाद करके ये तो बता ही नहीं रहा, कम से कम 500 आदमी वहां से टेररिस्ट खत्म हुआ है वहां पर। अब देखिए पाकिस्तान की रणनीति देख लीजिए, वहां के आतंकवादी खत्म हुए हैं। आतंकवादियों के साथ आज भी वहां की सेना खड़ी हुई है। अपना झंडा लेकर के उनकी बॉडियों को लपेट के झंडे में, ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब आज भी पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI आज ये पूरे आतंकवाद के साथ खड़ी हुई है। ये आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक इनको जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा। और ये काम शुरू कर दिया, इसको भारत ने संकल्प लिया है मोदी जी ने। हम संकल्प लेते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को खत्म करेंगे और ये हमारा संकल्प मोदी ने साथ ही शुरू कर दिया अपना मानना। जयचंद सर, जो अंदर की खुद की पाकिस्तान की समस्या है कि एक तरफ तो कहता है, रोता रहता है कि हमारे ऊपर जानबूझकर हमला होता है, हमें जानबूझकर आतंकवादी देश बनाया गया है या इसे साबित करने की कोशिश है, लेकिन बलूचिस्तान में उसकी सेना का विरोध हो रहा है, वहां की सरकार का विरोध हो रहा है। कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई एक तरीके से हमने देखा पिछले दिनों बलूचिस्तान की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसमें बड़ा झटका खुद पाकिस्तान की सेना को लगा। तो अब इंटरनल ये सारी चीजें कितनी ज्यादा दिक्कत पैदा करेंगी अगर अभी भी वो अपनी हरकतों पर रहता है और जनाजे में पाकिस्तान के झंडे को लगाकर, उनके झंडे को लपेटकर और फिर वहां सेना के अधिकारी खड़े रहते हैं, तो मैसेज दे रहा है कि हम अभी भी उनके साथ हैं। लेकिन अंदरूनी दिक्कत से कितना जूझ रहा है? ये कहना चाहता हूँ आपको, ये जो अंदरूनी बात है, अभी तो पाकिस्तान के देखो 4 टुकड़े होने या होंगे। अगर ये हरकत नहीं समझी ना तो पाकिस्तान के 4 टुकड़ों को रोक नहीं सकता है। POK हमारा है, हमारे पास रहेगा, हम उसको लेकर रहेंगे। बलूचिस्तान आप देख लिए DLA किस तरीके से उसको अटैक करे, कितने से सेना के ऊपर हमला किया जा रहा है। कल भी बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ सेना कम से कम 15-20 आदमी खत्म हुए, DLA ने किया है। तो वहां से बलूचिस्तान भी अपना अलग देश मांग रहा है, वो भी आजाद होगा, ये अपना POK भी आजाद रहेगा। और कई ऐसे। ठीक है जयचंद सर, बहुत शार्प कमेंट आपका। जी ऐसा है सर। देखिए जो लोग इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो एक्टिविटी है वो अंदर ही अंदर बिल्कुल अंदरूनी जो पब्लिक है वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जानी है। ये बिल्कुल हो जानी है, क्लियर है। जैसे कि उसके जितने भी पड़ोसी
जो ISI को जो लॉन्च कर रहे हैं और उनको जो सहायता दे रहे हैं वो भी यहाँ से ऐसे भगेंगे, देख लेना आप कुछ दिनों बाद कि यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरेगा। जब खुद ही पाकिस्तान का कुछ बचेगा ही नहीं, हमारे हाइड आउट जितने भी इनके अड्डे हैं, जितने भी इनके ISI के एजेंट जहाँ पर भी इन्होंने बना रखे हैं, हमारी इंटेलिजेंस कमजोर नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर भी अभी इंटेलिजेंस ऐसी हैं जिनकी हर खबर हम अपने सूझबूझ से लेते रहते हैं और चुन करके ऐसे मारना है कि पड़ोसी देश भी उनके भी पाकिस्तान की अफगानिस्तान जैसे है। और जबकि जितने भी मैं कह रहा हूँ जो सचमुच देश हमारे साथ होने चाहिए, फ्रांस, अमेरिका, रूस हमारे साथ है और इनके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि उनको सबको पता है कि निर्दोष नागरिक को मारना बहुत ही गलत है। अरे तुम्हारी हिम्मत है तो सैनिकों के सामने आओ, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, जब देखते तो पता चलता। अभी तो राजस्थान से शुरू हो गए जब टैंक, तो उनकी गर्दना से ही पाकिस्तान का बच्चा भी बहरा हो जाएगा। उनको ये पता नहीं है कि भारतीय सेना कितनी मजबूत मोदी सरकार ने कर दी है। 56 इंच का सीना, सब 56 इंच का सीना सिर्फ मोदी का नहीं, अब तो भारत के हर हिंदुस्तानी का बच्चा का ही 56 इंच का सीना हो गया है। उसको पता चल गया है कि भारत की तरफ जो आंख उठाएगा देखेगा वो पाकिस्तान का अंदरूनी तो अपना बिल्कुल जयशंकर सर, और ये एक मैसेज दे दिया भारत ने कि सेना ने एक्शन लिया है और भारत ने बाकी देशों के राजनयिकों को बता भी दिया। उसमें एक चीन से उम्मीद थी पाकिस्तान को, तो चीन को भी बता दिया कि भाई हाँ, हमने एक्शन लिया है, हमने आतंकियों पर एक्शन लिया और अगर आगे कुछ ऐसा करते हैं ये तो आगे भी हम एक्शन लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, जयचंद सर आपका भी और नवाब सर आपका भी। तो मौजूदा दौर में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के अंदर दहशत है। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ पिन पॉइंट वो आतंकी संगठन ही थे। लेकिन पूरी रूपरेखा कैसे बनी? जो भारत के लोगों की एक उम्मीद थी, एक आस थी, उस आस को पूरा करने का काम सेना ने किया, वो भी पूरी रणनीति बनाकर। ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइल्स दागी हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। सेना ने एयर स्ट्राइक के 9.5 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। दूसरा हमला मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरा कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप। 2023 में पुंछ में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। फिर नंबर आया भिम्बर का बरनाला कैंप, यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप, ये LOC से 13 किलोमीटर दूर है और यहाँ फिदाइन तैयार किए जाते हैं। सियालकोट का सर्जिल कैंप, 5/2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेन किया गया था। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यही प्लान हुआ। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कोलमन हेडली यही ट्रेंड हुए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था, जहां रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। पाकिस्तान के बड़े अफसरों का यहां आना जाना था। भारत के स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने 3 अलग अलग बयान जारी किए, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान कितने पानी में है। बार बार बदलते बयान पाकिस्तान की बौखलाहट को दिखा रहे हैं। पहला बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का, जिन्होंने पाकिस्तान के जियो टीवी पर कहा, भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए, मिसाइल हमले में नागरिक मारे गए। दूसरा बयान, पाकिस्तानी मीडिया में यह दावा किया गया कि पाकिस्तानी सेना ने 6 फाइटर जेट जो कि भारतीय थे वो मार गिराए। 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई इसमें शामिल था। LOC के पास भारतीय चेकपोस्ट भी तबाह किए। तीसरा बयान, हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा, हमारे 5 ठिकानों पर हमले हुए और 3 लोगों की मौत हुई। 3 घंटे बाद यानी कि सुबह 5 बजे फिर से बयान बदला। ISPR डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी।
इनमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल हुए और 2 लापता हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की मौत हो गई। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिला रहा है। पाकिस्तान के अफसर तो आतंकियों के नमाज जनाजा में भी दिखाई दिए। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। देखना ये होगा कि भारत आगे और क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस दिल दहला देने वाले घटना के बाद देश में आक्रोश की लहर फैल गई थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, भारत कब और कैसे बदला लेगा। सरकार की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त शब्दों में चेतावनी दी थी कि हमले के पीछे जो भी है उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जो उनकी कल्पना से भी परे होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि देश की धरती पर खून बहाने वाले को चुन चुन कर सजा दी जाएगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भरोसा दिलाया था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा। इन बयानों के कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और करारा प्रहार किया। भारतीय वायुसेना और विशेष बलों की ये कार्रवाई आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर केंद्रित थी, जिससे जनता ने सही समय पर सही जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही है। आतंकियों के 9 ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया। ये हमला उनके जहन में हमेशा गूंजता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर इस कार्रवाई के लिए एकदम सटीक नाम है। हमारी बहनों के सामने उनके पतियों की निर्मम और कायरत ऐसे निर्मम हत्या की गई और उनसे पूछ करके धर्म के नाम कलमा पढ़वा, तो इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मैं सेनाओं और प्रधानमंत्री का साधुवाद करती हूँ। उनकी निर्णायक शक्ति ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया। पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है। अगर कोई भारत को किसी भी तरह से छेड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी सेनाएं और सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता, साहस और सम्मान का प्रतीक बन गया है। बहुत साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन्हें कि उनके निर्णय के द्वारा, उनकी निर्णायक शक्ति ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया। और उन सभी मेरी बहनों की ओर से जिनका सुहाग वहाँ पे निर्मम उसकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, जो बेचारे निहत्थे थे, बेकसूर थे, उन आतंकवादियों ने उनको मार करके जो पूरे के पूरे देश में हम सब की आत्मा को झंझोड़ दिया था। आज इस ऑपरेशन सिंदूर ने ना केवल मेरी उन बहनों को न्याय दिलाने का काम किया है, बल्कि पूरे के पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है कि भारत को यदि किसी भी प्रकार से कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार, हमारी सेनाएं उसके छोड़ेंगी नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, आज हर भारतीयों के मन में जय हिंद की सेना का नारा गूंज रहा है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आम नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाई, सिर्फ आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने ऑपरेशन की सफलता पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरे सरकार को बधाई देते हुए कहा कि आपने जो किया, आपने जो कहा वो कर दिखाया। अब दुनिया जान चुकी है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज हर माँ भारती की संतान गौरवान्वित है। पहलगाम में हुई बर्बरता का बदला आज भारत ने चुका दिया। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा, जय हिंद
जय हिंद की सेना आज हर मां भारती के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला की धरती पर मां जानकी की धरती पर जानकी नवमी को भी लोगों ने जब चर्चा किया तो आपने जानकी नवमी के रात्रि में जो संकल्प लिया था मिट्टी में मिला देंगे, आपने साकार किया। भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आम आदमी को क्षति नहीं पहुंचाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, भारत सरकार, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, पूरी भारत सरकार को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो कहा वो कर दिखाया, दुनिया को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर भारतीय आज आपके साथ खड़ा है, हर बलिदान के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा, इस कार्रवाई का मैं अभिनंदन करता हूं। सिंदूर के माध्यम से जो कार्रवाई शुरू हुई उसका मैं अभिनंदन करता हूं और मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभारी हूं मैं, क्योंकि जो बेकसूर लोग जो कश्मीर में पहलगाम में टूरिज्म के लिए गए थे, वो ये महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने, उनके परिवार के प्रमुख जो उनके पति, किसी के पिता, किसी के भाई को बेदर्दी से, बेरहमी से, निर्गुण गोलियां दागकर जिनकी हत्या की थी, और ये मानवता को कलंक है। इसीलिए जो आतंकवादी और पाकिस्तान इसको जैसे को तैसा ईंट का जवाब पत्थर से देने की इच्छा और इस पूरे देशवासियों की अपेक्षा थी, और निश्चित रूप से देशवासियों को न्याय मिला है। और मैं ये कहूँगा कि सभी देशवासियों का सीना गर्व से फूल गया है, और इसीलिए मैं फिर एक बार आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की मां आशा नरवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों से बदला लिया। मैं उनके साथ हूँ और हमारा पूरा परिवार भी उनके साथ है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने, मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने जश्न मनाया। स्थानीय निवासियों ने तिरंगा लहराते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। जयपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर सहित कई शहरों में लोगों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर भारत सरकार और सेनाओं के साहसिक कदम की सराहना की।